Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are doing very well with good health. I am your science teacher and I welcome you all to the science online class. So students, I would like you all to take out your science books and open your science copies. On your science copies, the index page of your copy. जो हमने काम प्रीवियस क्लासेस में कॉपी पे स्टार्ट किया था उसका इंडेक्स हम लिखेंगे, ठीक है। हम लोग साथ साथ इंडेक्स लिखेंगे ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हमने कॉपी पे क्या क्या काम किया है। इंडेक्स पेज आपका इस तरह से बना होगा, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। डेट की जगह आपने 27 अप्रैल को हमने यूनिट स्टार्ट किया था, हमने लेसन आउटलाइन लिखी थी साइंस इज़ ऑल अराउंड। इसी पैटर्न से आपने अपना इंडेक्स लिख देना है। लेसन 1.1 साइंस इज़ ऑल अराउंड लेसन आउटलाइन, यानी हमने लेसन 1 की लेसन आउटलाइन की थी, ठीक है। यूनिट 1 की लेसन आउटलाइन लिखी थी 27 को। फिर मैंने 27 को आपको होमवर्क दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपने अपनी कॉपीज़ पे उतार लिया है, ठीक है। ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स साथ लिख दें कि ये होमवर्क था, वो भी 27 को ही आपको मिला था। उसके बाद 29 को हमने क्या किए थे, क्वेश्चन आंसर्स किए थे। कितने क्वेश्चंस थे? क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये आपने इंडेक्स में लिख देना है, ठीक है। 27 और 29 को हमने कॉपी का काम स्टार्ट किया था। पहले लेसन आउटलाइन लिखी थी, फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स होमवर्क में किए थे और फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, ठीक है। सो दिस इज़ योर इंडेक्स, काइंडली फिल द इंडेक्स और अपनी कॉपी साथ साथ कंप्लीट करते जाएं। नाउ आई वुड लाइक यू ऑल टू टेक आउट योर साइंस बुक्स ताकि हम अपना फर्दर काम स्टार्ट करें। ओपन पेज नंबर 5। Today we are going to start the new unit lesson. Unit 1 है, lesson 1.2 concept maps, ठीक है। So what is a concept maps? Concept maps क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट मैप्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को ईज़िली समझने के लिए हम एक फ़्लो चार्ट या डायग्राम की सूरत में कोई चीज़ बनाते हैं। किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में उसको समझने के लिए अगर हम ईज़िली कोई अपने लिए ईज़ी तरीके से कोई चीज़ बना लेते हैं डायग्राम टाइप के, इस चीज़ में ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो वो हमें समझने में ईज़ी होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप्स इसलिए यूज़ होते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप्स की एग्जांपल्स हैं फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ठीक है। जैसे डायग्राम की मदद से हमें इजीली समझ में आ जाता है कि किसी चीज़ में क्या डिस्कस हुआ है, उसी तरह कॉन्सेप्ट मैप्स भी हैं। स्टार्ट रीडिंग। We have to deal with all kinds of information in our life. हमें अपनी ज़िंदगी में हर तरह की इंफॉर्मेशन के साथ डील करना होता है, यानी हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशंस हमें मिलती हैं, ठीक है। सम ऑफ इट इज़ प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ उसमें बहुत ही मुश्किल होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड इट ऑल जस्ट बाय वर्ड्स, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि उसको हम वर्ड्स से ईज़िली हम उसको समझ सकें। यानी अब मैं आपको बोलती जाऊँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ डायग्राम के थ्रू दिखा दूँ या उसकी कोई पिक्चर दिखा दूँ, कोई चार्ट बना के दिखा दूँ, तो आप उसको अच्छे से समझ जाओगे और वो आपको याद भी रहता है। विजुअल हेल्प इज़ नीडेड। विजुअल हेल्प का क्या मतलब है कि यानी कोई चीज़ आप उसको दिखाएं, यानी अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो आपको वर्बली समझ नहीं आएगा ज़ुबानी, लेकिन अगर मैं उसको आपको दिखा दूँ, डायग्राम दिखा दूँ उसकी, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड विजुअल हेल्प। वन टाइप ऑफ विजुअल हेल्प इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट मैप। विजुअल हेल्प की एक किस्म क्या है? कॉन्सेप्ट मैप है, ठीक है। अब व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट मैप? कॉन्सेप्ट मैप है क्या? कॉन्सेप्ट मीन्स एन आइडिया। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक आइडिया, ठीक है, कोई एक तजवीज़। एंड अ मैप इज़ अ पिक्चर दैट शोज़ लोकेशन ऑफ थिंग्स। और मैप क्या है? नक्शा, वो क्या दिखाता है? किसी चीज़ की लोकेशन, कि ये चीज़ कहाँ पे है लोकेट और कहाँ पे। जिस तरह पाकिस्तान का मैप होता है, इंडिया का मैप है, जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ का मैप होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि इस कंट्री में कौन सा शहर किस किस जगह पे है, नॉर्थ पे है, साउथ पे है, ठीक है। इसी तरह मैप क्या करता है? पिक्चर शो करता है लोकेशन की कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। एंड हेल्प्स यू गेट इन देयर, और आपकी हेल्प करता है कि आपको ईज़िली आपको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। सो कॉन्सेप्ट मैप इज़ अ पिक्चर,
कॉन्सेप्ट मैप एक ऐसी तस्वीर है यूज्ड फॉर शोइंग वेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आइडिया और नॉलेज फिट इन। कॉन्सेप्ट मैप एक ऐसी पिक्चर या ऐसी डायग्राम है जो डिफरेंट पार्ट्स को या डिफरेंट आइडिया को आपको दिखाने में और आपको समझने में हेल्प करता है, ठीक है। जस्ट बाय मेकिंग सम सर्कल्स एंड एरोज, सिर्फ कुछ दायरे, गोल दायरे या कुछ एरोज बना देने से वी कैन ईजिली एक्सप्लेन, हम आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एनी डिफ़िकल्ट पीस ऑफ आइडिया। कोई भी मुश्किल आइडिया है हमारे पास या मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग सर्कल्स के थ्रू या एरोस के थ्रू आपको बता के ईज़िली उसको समझा सकते हैं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे पास, उसको हम इजीली डायग्राम के थ्रू या एरोस के थ्रू हम इजीली आपको समझा सकते हैं। जिस तरह से एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है, एक ट्री बनी है, ठीक है। अब मैं आपको ट्री के बारे में बहुत चीज़ें बता दूँगी कि ट्री जो है तो बहुत अच्छी होती है, इससे हमारे पास फ्रेश एयर्स आते हैं, वी शुड हैव टू ग्रो मोर ट्रीज़, लेकिन आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। अब मैं आपको ट्री बना के दिखा दूँ जिस तरह यहाँ बनी हुई है। अब एक मैं ये मैप सा बना दूँ कि ये ट्री से हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं। पहली हमारे पास ऑक्सीजन और फिर वुड। अब ऑक्सीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। वुड से हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? हाउस, पेपर, फर्नीचर। तो ये आपको अब इजीली समझ में आ गया है कि ट्री की मदद से हमें क्या होता है। ट्री के बहुत से फ़ायदे हैं, दरख्त के यानी बहुत से फ़ायदे हैं, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाता है। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट मैप्स क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट मैप्स इसलिए यूज़ होते हैं कि किसी मुश्किल चीज़ को आसानी से समझा जा सके डायग्राम्स की मदद से, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। वील proceed towards our further topic in the coming classes, inshallah. Till then, take care and Allah.